आउट, क्योंकि अगर कुछ नई एनर्जी घर के अंदर चाहिए, हमारे अंदर चाहिए, पुराने को भुला के अगर कुछ नया अंदर आना है तो पुराने को पहले निकालना होगा बाहर। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप ऑफ एलिमिनेशन बिफोर स्टेप ऑफ एडिशन। किसी नई एनर्जी को इनवाइट करने से पहले उनके लिए जगह बनानी बहुत जरूरी है। दिस इनफैक्ट इंक्लूड्स आपके इनबॉक्सेस, मेल्स, जो एड्स आते हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, ये हर जगह लागू पड़ता है। क्लियर इनबॉक्सेस। और अगर आप आपके फोटोज देखोगे, हर फोटो में एक एनर्जी कैप्चर रहती है। कुछ फोटो देखते ही खुशी महसूस होती है, कुछ फोटो देखते ही बहुत दुख महसूस होता है। Why? Because it is energy, वो शक्ति, वो ऊर्जा उसमें है। तो सिर्फ वो चित्र नहीं है, उसमें एनर्जी है। तो घर में चीजें होती हैं, अगर हम हमारे जीवन साथी को खो दिए हैं इस जीवन में, हाँ, उनके साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो एस्ट्रल लेवल पे सूक्ष्म, जो बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जो होता है, वी कैन स्टिल फील इट, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी जिसको अणु बोलते हैं, बस इस पे अटके हुए हैं। तो उनके साथ जो जुड़ी चीजें हैं, हो सके तो उसे दान कर दें, क्योंकि उसके साथ खुशी से ज्यादा दुख अटैच्ड होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर खुशी भी जुड़ी हुई होती तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्या आज का दिन इतना दुखी है कि आपको वो चीजें या वो यादें ताजा करनी पड़ रही हैं जो खुशी के पल थे। मतलब क्या आज का दिन इतना बुरा है कि वो खुशी उसके ऊपर है? हमारा जीवन का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हर दिन वो ब्लिस, मतलब वो नशा, जो वो परमात्मा का नशा है, वो हर दिन महसूस करें। तो ऐसी सारी चीजें घर, मतलब अब आपको समझ में आया होगा मैं साफ सुथरापन मतलब कैसे, वो किस हिसाब से बोल रही हूँ। इनफैक्ट पुस्तकें जो होती है, बोलते हैं अगर आप पुस्तकों को लेटा दोगे तो वो पुस्तकें भी सो जाएंगी। पुस्तकों को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उनको जागरूक रखना चाहिए, हर चीज को समेटना है। हम जो लिखते हैं, किसी को अगर मैसेज भेजा है, किसी को चिट्ठी भेजी है, या फिर अपने आप को एक डायरी में कुछ लिखा हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दुख नहीं। अगर दुखी चीजें कुछ लिखी है तो उसको लिख के उस इमोशन को बाहर निकाल के फाड़ के उसको जला दीजिए या फेंक दीजिए। एनर्जी, बिकॉज वी आर एनर्जी। ये सिर्फ शरीर नहीं है, वी आर एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। अभी अगर हम इसको अपने अनेक जन्मों के साथ जोड़ें तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो फिजिकल है ये तो ठीक है, ये देह हम छोड़ देंगे। ये जो सूक्ष्म शरीर है, मतलब द सटल बॉडी विच इज कंप्राइज्ड ऑफ इमोशंस, ये हम लोग एक जन्म के बाद एक हर जन्म में इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा 2 साल में गाना गाना शुरू करता है, 3 साल में नाचना शुरू करता है, बोलते हैं ये बाय बर्थ गिफ्टेड है, ये टैलेंट। ये पुराने जन्मों के टैलेंट्स है, पुराने जन्मों की सीख है, जो उनको वापस सीखने की जरूरत नहीं है। उनको याद है, क्योंकि वो फीलिंग के बेसिस पे होता है। जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा रहती है। और जो ये मोक्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उस मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए इन सबको समेटने की बहुत जरूरत है। अक्सर हम लोग पुष्टियों के फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, कभी समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम जैसे जैसे छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, नए एनर्जी के लिए जगह बनाए रखेंगे, आप देखेंगे ये जो मैंने टाइटल दिया था कि वी आर आर मैजिशियंस, वी आर क्रिएटर्स। हम चीजों को निर्माण कर सकते हैं, हम अपने जादूगर है, वी आर आवर ओन सैंटा क्लॉज। ये आप अपनी जिंदगी में देखना शुरू कर देंगे, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। अभी साइंस आगे बढ़ रहा है इस चीज को प्रूव करने के लिए, लेकिन हम साइंस इज माया। माया के बेसिस पे हम जितना भी रिसर्च करें, जो माया के ऊपर है, जो बोलते तत् सत, फ्रीडम फ्रॉम दिस माया एंड एक्सपीरियंस द ट्रू ब्लिस। तो हम साइंस के बेसिस पे बैठे रहेंगे तो फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, हमारे अंदर वो जादूगर है, इसको जागरूक करेंगे।
तो आज से ये जो छोटा कदम मैंने बोला है कि समेटना, चीजों को समेटना और चीजों को दान कर देना। एनर्जी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो आने की कोशिश करेंगी। हमने कुछ विश किया फॉर एग्जांपल, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आई डोंट, मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो कह सकते हैं जो नियम है, सृष्टि का नियम, और जिस चीज को हम अपने जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चीज हो या कोई सिचुएशन हो, कोई परिस्थिति हो, कैसे हम आज जो है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए, हमारी जो ये मीटिंग हो रही है, ये जो वर्कशॉप हो रहा है, ये कार्मिक एक्सचेंज है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में मेरे कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके कर्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि भले ही ये 1.5 घंटे का ही सेशन हो आज के लिए और कल के लिए, भले ही इसके बाद हम ना मिले, लेकिन दिस इज पेंडिंग कर्मा। ये मेरा पेंडिंग कर्मा है आपके तरफ, और शायद आपका पेंडिंग कर्मा है मेरी तरफ ये सुनने का। तो ये कर्मा हम रिलीज कर रहे हैं। तो हर चीज जो हमारे जिंदगी में होती है, पसंद आए ना या ना आए, उसको हम 3 डब्बों में डाल सकते हैं, या फिर 4, अभी के लिए 3 रखते हैं, धर्म, अधर्म और कर्म। धर्म के अनुसार जो करते हैं और उसके फल भी पाते हैं। भला मतलब भगवत गीता में तो ये भी बोला गया है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो हाँ, फल की आशा तो करनी नहीं चाहिए, बट एक धर्म होता है। धर्म इज आवर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, द स्पाइन, इफ आई एम करेक्ट, दैट इज आवर धर्म। प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट इज अधर्म। अगर हम अधर्म सोच रहे हैं, हमारे साथ अधर्म होने वाला है। तीसरा है कर्म। हम अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उसके जो परिणाम है वो हमारे विचारों के अनुसार वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस प्रारब्ध नहीं है, संचित कर्म भी होते हैं। कितने जन्मों के कर्म है ये, उसका परिणाम अभी भुगतना पड़ेगा। तो हर बार जब हमारे सामने कुछ घटना घटती है, कुछ परिस्थिति आती है, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी लोगों के साथ हो, या अपने अंदर का ये जो क्या बोलते हैं द्विधा मनस्थिति हो, या रेस्टलेसनेस बोल लीजिए, एंजाइटी बोल लीजिए, जब भी ये होता हो, अपने आप को काम डाउन करने के लिए ये मैकेनिज्म है। पुट इट इन दीज 3 बॉक्सेस। कहाँ फिट हो रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि probably I'll come to this point जब मैं दूसरा पॉइंट, सेकंड, पहली थॉट प्रोसेस थी समेटना। अगर हम परिवर्तन अंदर से चाहते हैं तो पहली चीज क्या करनी है? समेटनी है। समेटना शुरू, और ये जिंदगी भर का प्रोसेस है। अभी आज कल का नहीं कि आज मैंने समेट दिया तो कल सब ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने 1 साल पहले, काफी सालों तक मैंने एक मंदिर से एक कढ़ा खरीदा, इनफैक्ट चूड़ी समझ लीजिए, पहने रखी थी मैंने। फिर मैंने पिछले साल उसको निकाल दी। अभी जब हम चूड़ी पहनते हैं क्या करते हैं? आटा सानते समय क्या करते हैं? उस चूड़ी को पीछे कर लेते हैं। दिस इज द मेमोरी दैट बॉडी इज क्रिएटिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो एक्शन। अभी मैंने पिछले साल वो चूड़ी निकाल दी। अभी ऑलमोस्ट 11-12 महीने, 1 साल होने को वाला है। आज तक मैं सोने से पहले अगर उस हाथ के ऊपर मेरा सिर रखती हूँ तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली जाता है उस चूड़ी को पीछे करने के लिए, जबकि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है। आटा सानने से पहले हाथ पीछे जाता है, दूसरा हाथ लेती हूँ, मतलब चूड़ी तो नहीं है, क्यों जा रहा है? दिस इज प्रोग्रामिंग। इस लेवल तक हमने, अगर एक छोटी चीज हमारे शरीर और हमारे दिमाग के साथ इतने क्या बोलते हैं डेप्थ के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने इतने सालों से, इतने जन्मों से जो अक्यूमुलेट करके रखा है, जो समेट, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर अक्यूमुलेशन, जो पाइल अप करके रखा हुआ है, उसको कम करने में थोड़ा तो समय लगेगा। थोड़ा समय क्या, ये जन्म भी चला जाए, अगला जन्म भी हो, बट शुरुआत कहीं ना कहीं करनी है। तो हमने आज वो शुरुआत कर दी है। तो दूसरा अभी जो पॉइंट है, या जो बोलिए जिस चीज पे हमको ध्यान देना है, ठीक है, हम अभी समेट रहे हैं सामान, ठीक है, लेट्स टेक लिटरल एग्जाम्पल। मतलब पुस्तकें पढ़ी हैं, उसको उठा रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किचन साफ, ठीक है, बोला आपने समेटने के लिए, हम समेटना शुरू कर दिए हैं। ध्यान कहाँ है लेकिन? ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारी सोच और हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो करते हैं चीजें, यू नो,
वो अलग है। वो इसीलिए अलग दिखते हैं, क्योंकि अलग लगता है क्योंकि वो दिखते नहीं है। जो बोलते हैं ना संकल्प से सृष्टि बनती है, वो संकल्प दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए इस संकल्प को या इस सोच विचार जो हमारे चलते रहते हैं, लाखों हजारों विचार जो चलते रहते हैं, उस पे एक रंग लगा दीजिए, जो रंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, भले वो काला हो, पीला हो, नीला हो, जो रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, अभी आपके आंखों में एक पट्टी बांध दीजिए, दिन भर समेटते रहिए, जिंदगी भर समेटते रहिए। एक ही दिन का एग्जाम्पल लेते हैं, समेट लिया, रात को आंखों से पट्टी निकालिए, पूरा घर काला दिखेगा, पूरा घर काला, नीला, पीला, जो भी रंग आपको पसंद नहीं है, आप चौंक जाएंगे। क्योंकि इस हिसाब से हमारी जो एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब चीजों पे बटती है। हम जब खाना बना रहे होते हैं, हमको लगता है कि खाना हाथों से बनाते हैं, दिमाग तो कुछ और कर सकता है ना, किसी के बारे में गलत सोचेंगे या किसी गुस्से में रहेंगे, फिर पुराने हादसों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, या फिर किसी पे गुस्सा करके करेंगे, किसी को दिख नहीं रहा है ना। लेकिन अगर ये काला रंग उस पे छप गया, तब पता चलेगा कि वो खाना जो है वो दिखने के लिए खाना है, बल्कि इट्स नथिंग बट अ ब्लैक बॉल ऑफ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी। तो समेटने के साथ साथ हम क्या ध्यान दे रहे हैं, ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या है, फोकस, ऑब्जर्विंग, बीइंग इन द मोमेंट, उस पल में रहने की शक्ति। जब तक ये दोनों चीजें नहीं करेंगे, घर में नई एनर्जी और अपने अंदर जो नई ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं या पैदा करना चाहते हैं, वो आना असंभव है। तो इस असंभव को हम अभी संभव कर सकते हैं। कैसे? हर बार अपने आप को याद दिलाना कि जो चीज शुरू की है, पहले तो उसको खत्म करनी है, और जब शुरू कर रहे हैं और जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान उस काम पे रहेगा, कंप्लीटली देयर। अभी दिस विल टेक टाइम, ये समय लेने वाला है हम सबका, और दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज इन्वेस्टमेंट। हम जब इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो मेच्योरिटी होता है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट विच वी आर मेकिंग, और इसका ये परिवर्तन हम देखना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताई। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम बोलते हैं कि हम जो अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, या ये जो एनर्जी है, या फिर बोलते हैं कि ये जो पेंडिंग कर्मा है, कि जो लोग अपने हमारे जिंदगी में आते हैं तो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कैसे, मतलब उस सिचुएशन में रहते हुए, उस परिस्थिति में रहते हुए इस चीजों को कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आई वुड लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन नाउ। जो भी आगे आके बताना चाहता है, बीट इमोशंस जैसे फियर, डर, गुस्सा, इसके बारे में, या फिर अपनी जिंदगी का ज्यादा मतलब यू डोंट हैव टू रिवील योर सीक्रेट्स, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट एक परिस्थिति या अपने अंदर जो एक रेस्टलेसनेस चालू है, अगर आप इस ग्रुप में अभी शेयर करेंगे, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि सॉल्यूशन आपके पास है। घूम फिर के हम आ सकते हैं वहां पे, टू द रूट ऑफ द इशू। तो अगर कोई आगे बढ़ के मेरे साथ कोई एक समस्या शेयर करना चाहते हैं, तो फिर हम देख सकते हैं कि उसका रूट कहाँ है और इसको कैसे एनर्जी लेवल पे समझ सकेंगे। तो कोई है जिनको, आप लीजिए 1-2 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए, क्योंकि मुझे पता है हेसिटेशन होने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में कुछ यहाँ पता चलने वाला है दूसरों को, बट यहाँ पे मतलब कोई जजमेंट नहीं होने वाली है। टेक योर टाइम एंड थिंक थ्रू। अगर कोई एक